सर, केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है कि अप्रत्याशित कहीं पर अगर जनसंख्या की वृद्धि हुई है तो वो जांच करके बताएंगे कारण और इम्पैक्ट। बीजेपी कह रही है संथाल परगना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी उसी दिन से ये बातें हो रही हैं। ये कल आज परसों की बात नहीं है। इनके हर एक भाषणों को देखेंगे तो मोटा मोटी एक ही बात 2014 से ये लोग अलग अलग अखबारों में, चैनलों में, आम लोगों के बीच में बात को रखते हैं। यही बात तो असम के संदर्भ में, वहां तो इन लोगों ने बहुत उछल कूद किया। हुआ क्या? इनसे पूछिए, बातें तो आप बहुत करते हैं, लेकिन जो पहले भी आपने कहा उसका हुआ क्या? उसका परिणाम क्या हुआ? उसका फलाफल क्या हुआ? निश्चित रूप से अगर ऐसी कुछ गतिविधियां होती है वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये किसको सुनाना चाहते हैं, किसको बोलना चाहते हैं? इन सब का जिम्मेवार तो वही उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग ये बात कह रहे हैं। ये सारा चीजों को ठीक करना, उस पर नजर रखना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है क्या? सर, ये डिटेंशन सेंटर खोलने तक की बात कह रहे हैं। डिटेंशन सेंटर रखने के लिए बात कर रहे हैं। ये कब की कौन सा नया बात बोल रहे हो भाई? बताओ। डिटेंशन सेंटर नहीं बना है क्या इससे पहले यहाँ पर देश में? नहीं, मेरा ये सवाल है कि संथाल परगना से आप आते हैं, क्या आपको भी ऐसा महसूस आपको क्या, आप पूछना क्या चाहते हैं कि संथाल परगना में भी बनेगा क्या? नहीं, बीजेपी तो वो फिर तो थोड़ी देर बाद पूछेगा कि रांची में भी बनेगा क्या? फिर भी बोलिएगा कि पंचायतों में बनेगा क्या? आप लोग देखिए, जो काम है उस पर बात ना होकर के जो बेवजह के एक राजनीतिक टूल के रूप में चीजों का उपयोग किया जाता है उस पर ज्यादा चर्चा होती है। आज पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उस पर तो कोई बात नहीं हो रहा। जहां सस्ते दामों में पेट्रोल डीजल देश दुनिया देने को तैयार है, वहां से लेने को तैयार नहीं। आज विश्व गुरु बन रहे थे, क्या हुआ विश्व गुरु बनने का? कहां है विश्व गुरु? दुनिया का सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा होने वाली स्थिति, आप सर के बल भी खड़े होने की अब स्थिति पे नहीं है। ये हालत हो गई, पैर तो छोड़ ही दो। आज रिव्यू चल रहा है अभी हम लोग का ग्रामीण विकास में। आज बड़े योजनाबद्ध तरीके से कैसे आम नागरिकों को, सरकार को एक कहा जाए कि बड़ा योजनाबद्ध तरीके से निरंकुश किया जाए, उस पर काम चल रहा है। हर राज्य की, हर समाज की, हर व्यवस्था की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग तरीके हैं। इस राज्य में जो लोग मूल रूप से वास करते हैं वो गुजरात के लोग नहीं हैं, तो यहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर हम काम करते हैं। लेकिन ये लोग का एजेंडा कुछ बिल्कुल ही ऐसा है कि सिर्फ कैसे हम अपने चंद लोगों के लिए काम करें, इसी पर चलता है।